हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 में समांतर श्रेणी, जिसमें हम समांतर श्रेणी की पहली प्रश्नावली 5.1 पढ़ेंगे। 5.1 को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 5.1 पढ़ेंगे आज। समांतर श्रेणी का पहला चैप्टर, पहली प्रश्नावली है, ठीक है। समांतर श्रेणी की पहली प्रश्नावली है जो आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक प्यारे बच्चों। तो क्या करेंगे कि एक एक सवाल, सभी सवालों को पढ़ने हैं हमें, तो हम एक एक सवाल ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे। ये नहीं कि केवल आपको बताते चले जाएंगे, आप सुनते चले जाएंगे। आपको ध्यान से सुनना है और समझना है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे का काम आपको करना। देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा। ये आपका क्या दिया हुआ है। यदि समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 4/5 कामा x तथा 2 हैं, तब x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान सभी लोग देखेंगे। तो देखिए ध्यान से, पहले क्या हुआ कि पहला पद क्या है, a1 a2 a3। कितने पद दिए हुए हैं हमें? 3 पद। तो पहला पद देखो क्या लिखा है, 4/5 कॉमा x कॉमा 2। तो ये आपका क्या हो गया, पहला पद a1 हो गया। ये क्या हो गया आपका a2, ये क्या हो गया a3। ये आपके 3 पद हो गए, ठीक है। आपके 3 पद हो गए। अब इसमें क्या करना है कि x का मान निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा कि समानांतर क्या होता है, इसका क्या होता है, देखो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा। देखो ध्यान से समझना बात को कि a2 माइनस a1, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर हो सकता है, ये बराबर हो सकता है d के। ये d के बराबर हो गया, ठीक है। ये d के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों का अंतर d के बराबर होता है। और उसके बाद a3 माइनस a2 ये किसके बराबर होगा, ये होगा भी d के बराबर। जब a2 माइनस a1 d के बराबर, तो a3 माइनस a2 d के बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इन दोनों का अंतर, इसमें समांतर श्रेणी में क्या होता है, जो अंतर होता है वो बराबर होता है, जो d होता है वो बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अब क्या लिख देंगे, देखो यहाँ पे जब ये इसके बराबर है तो हम इसके लिख सकते हैं कि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 के। इससे क्या हो गया, बराबर हो गया। अब ये मान रख देंगे। जब मान रखेंगे क्या, a1 बराबर a2 बराबर कितना है, x है, x लिख देंगे माइनस 4/5 a3 बराबर कितना है 2 माइनस कितना है x। तो क्या होगा, देखो इस x को उस साइड भेज देंगे तो किसमें हो जाएगा, प्लस में। तो ये x और ये जाएगा उधर, तो x क्या हो जाएगा, x बराबर 2 माइनस ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 4/5। ये आपका हो गया, ठीक है। देखो ये कितना हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x। इसे में हम हर बराबर कर लेंगे 5 से मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 10 + 4/5 ये हो गया, ठीक। तो कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, जो जाएगा 14। जैसे 2x बराबर 14/5। तो ये आपका क्या आ जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा x बराबर 14/5/2। इससे कट जाएगा तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा 7/5। 7/5 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। 7/5 आपका क्या हो जाएगा ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, के किस मान के लिए k+9 कामा 2k-1 कामा 2k+7 एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, ठीक है। ये आपका रहा तीसरा क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, उसी प्रकार है, बिल्कुल सेम है, फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही ये दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें देखो क्या होगा कि पहले पद लिखते थे कि क्या क्या दिया हुआ है आपके यहाँ। इसमें दिया हुआ है कि इसमें दिया गया है, इसमें दिया हुआ है k+9 इसमें दिया हुआ है k+9 कामा 2k-1 कामा 2k+7। ध्यान से देखना, ध्यान से देखेंगे समझ पाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका a1 a2 a3 हो गया। ये हो गया आपका a1, यह क्या हो गया a2, यहाँ पे क्या हो गया a3। तो बेटा क्या होता है, देखो ध्यान से, ये होता है इसमें क्या होगा कि जैसे कि a2 माइनस a1 बराबर किसके ऊपर, d के होगा। और a3 माइनस a2 किसके बराबर होगा, ये होगा, ये भी d के बराबर होगा। तो जब इन दोनों के बराबर हो, तो जब ये साइड बराबर होगी तो ये साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी। तो यहाँ देखो क्या होगा, ध्यान देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि a2 माइनस a1
बराबर A3 माइनस A2, ये आपका हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ A1 का मान रख देंगे, यहाँ A2 का मान रखेंगे, यहाँ A1 का मान। तो देखो ध्यान से क्या है कि K प्लस 9 ये किसका मान है, A2 का, माइनस A1 का मान कितना है, सॉरी A2 का मान आपका 2K माइनस 1 और ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, K माइनस प्लस 9 बराबर A3 का मान कितना है 2K प्लस 7 माइनस A2 का मान कितना है 2K माइनस 1। अब देखो क्या करेंगे, क्यों सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2K माइनस 1, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस तो माइनस K और माइनस 9 बराबर, देखो यहाँ क्या हो जाएगा 2K प्लस 7, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2K, यहाँ आ जाएगा प्लस का 1, क्यों माइनस तो चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा। तो यहाँ देखो क्या होगा कि इसके से कि घट जाए तो कितना बचेगा, एक के, एक नहीं लिखा जाता, एक छिपा रहता है, ठीक है। तो एक घट जाएगा तो एक बचेगा, यहाँ पर जो ऐड हो जाएगा तो माइनस का 10 आ जाएगा, ये हो गया माइनस का 10, माइनस माइनस क्या होगा जुड़ता है, चिन्ह किसका होता है माइनस का होता है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा ऐड हो जाएगा। अब देखो ध्यान से ये इससे कैंसिल आउट, ये कट जाएगा सेम है बराबर कट जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 8, हाँ 8 आ जाएगा। अब 10 को इधर भेज देंगे तो के बराबर 8 प्लस 10, तो अब क्या आ जाएगा के बराबर आपका आ जाएगा 18, यह क्या फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ठीक, पहला दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया गया, कुछ नहीं किया गया कि उसमें के का मान दूसरी तरह से पूछ लिया गया, उसमें एक्स का मान दूसरे तरीके से पूछ लिया गया। बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिए, समांतर श्रेणी 1/2a, 1 माइनस 2a/2a, 1 माइनस 4a/2a डॉट डॉट एक सर्वांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ध्यान देखो सर्वांतर निकालने का फार्मूला क्या, पहले लिखने क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि 1/2a 1/2a, 1 माइनस 2a/2a, 1 माइनस 4a/2a। इसमें क्या देखो A1 बराबर ये है, A2 बराबर आपका ये दिया हुआ है, A3 बराबर आपका ये दिया हुआ है, ये हो गया। देखो फार्मूला क्या होता है सर्वांतर निकालने का, क्या सर्वांतर निकालने का फार्मूला क्या होता है, ध्यान देखो इस वाले पद से पिछले वाले पद से वाला पद घटा जाता है, तो A2 माइनस A1 आपको और करना, या तो A3 माइनस A2 या हो जाएगा A2, ये कर सकते हैं आप। हम जैसे घटाएं बात वही होगी, आंसर उतना ही आने वाला है। देखो ध्यान से A2 माइनस A1 करेंगे पहले, देखो A2 कितना है 1 माइनस 2a/, कितना हो जाएगा 2a। अब देखो ध्यान से माइनस का 1 माइनस 2a, ये देखो हर क्या है बराबर है, हर क्या है सेम है, तो ऐड हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1 माइनस 1 2a माइनस 1/2a। देखो इससे जब घट जाएगा तो इससे कट जाए तो क्या बचेगा माइनस का 2a, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2a/2a, तो इससे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका आंसर माइनस का 1। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। सर्वांतर निकालना बहुत ही आसान है, क्या करेंगे कि इस वाले पद से दूसरा पद करवाएं, दूसरे पद से पहला पद, तीसरे पद से दूसरा पद, चौथे पद से तीसरा पद और पाँचवें पद से चौथा पद, ऐसे घटाएंगे। मतलब पहले पद लिखेंगे ये वाला, तो उससे ये उसके आगे वाला घटाएंगे, ठीक है। जब क्या हो गया समांतर निकल आया। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। उसका हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ध्यान देखिएगा, जल्दी से देखेंगे और इस प्रश्नावली को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखो क्या है, समांतर श्रेणी 14, 9, 4, -1 डॉट डॉट का 12वां पद ज्ञात कीजिए, 12वां पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखेंगे क्या कि nवां पद ज्ञात करने के लिए, nवां पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है कि nवां पद ज्ञात करने के लिए हमें फार्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। ये होता है आपका nवां पद ज्ञात करने के लिए। आपको कौन सा पद ज्ञात करना है, 12वां पद ज्ञात करना है।
तो ध्यान देखिए यहाँ पहले वैल्यू लिख लेंगे ABCD, तो मान रखेंगे ए बराबर कितना है आपका, ए बराबर इसमें सबसे पहला प्रथम पद सबसे आगे का पद ले जाता है, ए बराबर आपका 14, ठीक है। यहाँ 14 लिखेंगे, बी बराबर आपका ए बराबर 14 है। उसके बाद हमें डी बराबर, डी क्या करेंगे कि इस वाले से इसको हटाएंगे, तो क्या आ जाएगा डी बराबर आ जाएगा आपका, डी बराबर आपका आ जाएगा 9-14। जब इसे करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा डी की मान, ठीक है। और उसके बाद एन बराबर क्या है, कॉमा एन बराबर आपका दिया हुआ है 12वां पद। क्या कौन सा ज्ञात करना है, जो 12वां पद या 13वां पद या चौथा पद कहेगा वो एन का मान होगा। तो क्या करेंगे, इसी मान को उठाकर हम उस फार्मूले में रख देंगे, तो ध्यान देखिएगा, ठीक है। तो एनवा पद के लिए फार्मूला होता है, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे एनवा पद के लिए फार्मूला होता है आपका ये। तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें क्या रख देंगे, मान रख देंगे। तो a + n-1 इंटू डी, ए का मान कितना है आपका, यहाँ पे ए का मान आपका 14 है, प्लस लगा देंगे, एन का मान आपका कितना है 12 है, 1, और डी का मान -5 इंटू में -5, ये हो जाएगा आपका। इसे सॉल्व करेंगे क्या मिल जाएगा आपका 14 प्लस घटा देंगे कितना आ जाएगा 11 इंटू -1, ये आपका रहा। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 14, ये माइनस का आ जाएगा कितना 11 × 25 55, जब इसे हम घटाएंगे तो माइनस का 41, ये आपका हो गया फाइनली आंसर, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। क्या करना है कि पहले ए का मान निकाल लेना, डी का मान, एन का मान दिया होता है, सब का मान उठाकर यहाँ रख देंगे, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 5 की बात करेंगे, ध्यान देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये भी उसी प्रकार का है। इसमें भी लिखेंगे कि इसमें एनवा पद ज्ञात करना, तो एन का मान कितना है, एन ही है। तो क्या करेंगे, पहले मान लिख लेंगे ABCD, ए बराबर कितना आपका, ए बराबर का 5 है, और उसके बाद डी बराबर कितना हो जाएगा आपका, इससे सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। क्या सब्सट्रैक्ट होगा, देखो ध्यान से, 11 - 5, तो ये आपका कितना आ जाएगा 6, ठीक। और एन बराबर कितना है, एन ही के है, एन बराबर एन के है, ये एनवा पद का है तो एन बराबर एन हो जाएगा। तो अब एनवा पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, एनवा पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है a + 1 - d, ये आपका हो जाएगा। a का मान कितना है आपका 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 प्लस n का मान कितना है, n का मान आपका है n -1 6। देखो यहाँ क्या हो जाएगा 5 + 6n इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, आप ये आपका हो जाएगा 5 + 6n और ये -6, ये आपका आ जाएगा 6n बराबर माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। उसका हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। उसका हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, समांतर श्रेणी 72 63 64 54 ... का कौन सा पद शून्य है। सबसे पहले मान लिख लेते हैं कि ए बराबर क्या है, ए बराबर आपका है 72, कितना है 72, डी बराबर आपका क्या हो जाएगा -9, क्यों, जब इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक है। तो एन बराबर आपके यहाँ क्या रखेंगे, एन बराबर 0, एन बराबर कुछ नहीं रखेंगे, एन का मान में फाइंड ही करना है मान लो, ठीक है। तो एनवा पद क्या कहें कि एनवा पद आपका क्या हो जाएगा, एनवा पद बराबर 0, एनवा पद बराबर 0, ठीक है। जो आपका एनवा पद होगा वो 0 होगा, एन का मान हमें फाइंड करना। तो यहाँ ध्यान रखो कि एनवा पद का फार्मूला क्या होता है, एनवा पद बराबर आपका होता है a + 1 - इंटू डी, ये आपका होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, देखो एनवा पर क्या रखेंगे 0, तो क्या रख देंगे 0, और यहाँ हो जाएगा बराबर a का मान 72 है, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस n - 1 - 9 से मल्टीप्लाई, जब यहाँ 9 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ 0 हो जाएगा, बराबर यहाँ 72 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस का 9n, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस का 9 हो जाएगा, बराबर जो लिखा ही हो। देखो इसमें इस 72 में 9 जोड़ देंगे कितना है 81, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज देंगे तो माइनस का ये हो जाएगा प्लस का 9n बराबर 81, तो आपका क्या हो जाएगा n बराबर आपका क्या हो जाएगा 81/9, तो इससे कट जाएगा, तो n बराबर आपका क्या हो जाएगा 9, तो कौन सा पद होगा आपका 9वां पद होगा, ये ऐसे लिखेंगे 9वां पद क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, ध्यान देखो, इसमें भी वैसा ही एकदम सेम, इसमें बोल रहा है कि पहला पद ऋणात्मक है, कौन सा पहला पद जो ऋणात्मक है।
ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं ए बराबर कितना आपका 24, डी बराबर आपका कितना हो जाएगा, डी बराबर 24 में से 21 में से 24 हटाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। और उसके बाद मान लेते हैं कि एन हमें फाइंड करना है और एनवा पद क्या आपके लिए बराबर 0 रखेंगे। जब एनवा पद 0 रखेंगे तो एनवा पद यहाँ लिखेंगे एन व पद बराबर ए प्लस 1 एन माइनस इंटू डी। ये हो जाएगा आपका ए का मान कितना है, इसका मान तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0 दे रखा है। ए बार कितना हो जाएगा 24 प्लस एन माइनस 1, डी का मान -3। जब मल्टीप्लाई कर देंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ 0 आ जाएगा, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 और ये प्लस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ -3n - 3 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 0 बराबर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ प्लस होगा, हाँ यहाँ प्लस होगा। देखो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -3n + 27, तो आपका हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा n बराबर 27, तो n/27/3, तो यहाँ कट जाएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा n बराबर 9। ये आपका n बराबर 9, जब n बराबर 9 का जब n का मान अगर 9 निकला उस पर 0 मान हमें मिल रहा है, 0 मिलेगा तो हम एक और इसे बढ़ा देंगे। तो जब 10वां पद ज्ञात करेंगे, देखो ध्यान से कि हम n बराबर 10 रखते हैं, क्या रखेंगे n बराबर 10। तो जब n बराबर 10 रखने पर हम मान लेते हैं कि nवां पद 10 है, nवां पद कितना है 10 है, तो जब 10 रखें तो क्या हो जाएगा, देखो यह हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, जब हम यहाँ 10 रखेंगे ध्यान देखो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 10 रख देंगे, 10 रखने पर हमें ये मालूम हो जाएगा कि हाँ हमें 9 पे अगर 0 मिल जाएगा, 9 पे 0 मिल जाएगा तो 10 पे हमें माइनस में माइनस का मिल जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, तो देखो ध्यान से कि क्या हो जाएगा nवां पद बराबर a प्लस n - 1 डी। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो a का मान कितना है 24 प्लस 10 - 1 इंटू -3, तो ये आपका आ जाएगा 24 - 30 और प्लस का 3। देखो इससे सब्सट्रैक्ट जस्ट ऐड कर देंगे, 27 आएगा, कितना आएगा 27 - 30, 27 - 30, तो यहाँ जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 3, तो हमें nवां पद मिल गया माइनस का, nवां पद मिल गया माइनस का। जब हम n बराबर 10वां पद लेंगे, मतलब कहने का मतलब हुआ कि 10वां पद, जब हम 10वां पद लेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, वही पहला आपका आ जाएगा ऋणात्मक पद। ठीक है, वही पहला आपका क्या हो जाएगा ऋणात्मक पद। अब उसके बाद हम बात करेंगे, क्वेश्चन रखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कैसा, समांतर श्रेणी -11 -8 -5 डॉट 49 का अंत से चौथा पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले बच्चों श्रेणी लिखी हुई है, श्रेणी को हम पहले श्रेणी क्या लिखी हुई ध्यान देखिएगा, बातों को ध्यान समझना है। ठीक है, श्रेणी क्या है -11 -8 -5 डॉट 49। ऐसा करें कि हम इसमें हम क्या कर दें कि इसको उस साइड लिख लें, पहले ध्यान सुनना, इसको ऐसे लिख लें, यहाँ लिख लेंगे 49। ठीक है, पहले 49 लिख लेंगे, उसका देखेंगे कितने का अंतर चल रहा है, कितने का अंतर चल रहा है मेरे बच्चों, कितना इसमें घट रहा है, कितना ऐड हो रहा है। देखो ध्यान से ये क्या हो जाएगा आपको, इसमें आपका ऐड हो रहा है, जो ऐड होने वाला है 3 ऐड हो रहा है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये इसमें 3 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कामा 46 कामा 43 कामा 40, जब इसमें 3 ऐड करेंगे ये बचेगा, इसमें जब इसमें 3 ऐड करेंगे तो 40 बचेगा। डॉट ऐसे ही -5 ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम इस प्रकार इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम उसके बाद बात करेंगे अंत से चौथा पद, तो आप क्या लिखेंगे, ए बराबर कितना आपका, ए बराबर आपका हो गया 49 और डी बराबर 46 - 49, तो डी बराबर माइनस का 3 आ जाएगा। इन का मान कितना है, चौथा पद ज्ञात करना है। चौथे पद के लिए आप क्या हो जाएगा, nवां पद लगा दीजिए फार्मूला। nवां पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, क्या होता है पहले बच्चों फार्मूला, a प्लस ब्रैकेट n - 1 इंटू डी, तो ये आपका हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि a का मान कितना 49, ठीक है 49 प्लस n का मान कितना है, n का मान 4 -
1 इन, देखो माइनस का 3 हमारा तो माइनस का 3 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ कितना आ जाएगा 49, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ देखो जब घटा देंगे इनको तो ये आ जाएगा माइनस का 3, तो यहाँ आ जाएगा आपका 49 माइनस का 9। ठीक है, देखो ये माइनस ये प्लस करें माइनस हो जाएगा, क्या आएगा आपका 40, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन ऐसे होगा। अब उसी प्रकार सेम क्वेश्चन वैसा ये भी है कि समानता श्रेणी 3 5 13 253 का अंत से 12वां पद गया। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, समानता श्रेणी लिख लेते हैं। श्रेणी क्या दी हुई है आपकी, श्रेणी जो आपको दी हुई है वो दी हुई 3 8 13, 5 5 के अंदर डॉट 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 253 ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ हो जाएगा 253, यहाँ माइनस करेंगे 5, कितना बचेगा 248, फिर माइनस करेंगे कितना 5 तो 243, ऐसे कुछ होगा डॉट 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 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई श्रेणी। इसको मैंने क्या किया, केवल पलट दिया, पलट कर 1 2 पद लिख दिए। आपको क्या करना है, ए बराबर कितना दिया हुआ है आपका, ए बराबर आपको दिया हुआ है 253। ठीक है, उसके बाद डी का मान निकालेंगे, डी का मान कैसे निकलेगा 253 248 माइनस 253 सब्सट्रैक्ट करके क्या आएगा माइनस का 5। एन बराबर कितना है, एन बराबर आपको इसमें दिया हुआ है 12, क्या है एन बराबर 12, तो क्या लगाएंगे एनवा पद, एनवा पद बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये हो जाएगा। तो ए का मान कितना है आपका, यहाँ पे ए का मान आपका है 253, ठीक है, प्लस एन का मान 12 माइनस 1 इंटू माइनस का 5, ये आपका हो जाएगा, ये आ जाएगा 253 और ये हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या बचेगा 11 इंटू माइनस 5। देखो ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस 253 माइनस 55, जब ये सब्सट्रैक्ट कर देंगे प्यारे बच्चों ना तो 198 आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 198 आपको आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान से कुछ नहीं करना, इस रेडी को बस ये क्या थी कि ऐसे लिखे थे, मैंने पलट कर ऐसे लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या था, इसमें आपका ये था कि ये जो श्रेणी यहाँ ऐसे लिखी थी मैंने पलट कर ऐसे लिख दी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब हम बात करेंगे, ये होगी क्वेश्चन नंबर 8 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 11 12 13 एक वीडियो में बनाएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।